आपकी सीए जर्नी का आखिरी पेपर आईबीएस। आई नो ये पेपर थोड़ा बहुत आपको डरा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी बहुत फैली हुई मार्केट में। सीनियर्स ने डराया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे लोग डरे हुए हैं, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू मैंने देखा है काफ़ी लोग डर फैलाते हैं। और ये आई नो आपका पहला स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ना ही आपका आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो है, ये रहेगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना तो ये जर्नी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप, 4 घंटे की स्ट्रेटेजी। आपको पहले 15 मिनट मिलेंगे जिसमें आपको पेंसिल अलाउड होगी हाथ में इस पेपर में। मेक श्योर हर क्वेश्चन के ऊपर आप उसका सब्जेक्ट और उसके बाजू में कंसेप्ट, अगर आपको याद है तो वो 2 चीज़ें लिख रहे हो। हर क्वेश्चन के ऊपर आपने उसका कंसेप्ट और उसका सब्जेक्ट आपने लिख दिया है, ठीक है। मोटा मोटी आपको 15 मिनट में ये तो पता चल जाएगा कि कौन से में एफआर ज़्यादा पूछा हुआ है या कौन से में फॉरेक्स पूछ लिया है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लीव। बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, कौन से चैप्टर को छोड़ने का, कौन से सब्जेक्ट को छोड़ने का, वगैरह वगैरह। मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइडेंस पे जो आपको रिलैक्स कर देगा। आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले, जैसे लेट्स से 2.6 में है, अब इसमें को मेरे को ये पता चल रहा है एफआर का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को ये पता ही नहीं चल रहा है कौन से कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने खाली एफआर लिख के छोड़ दिया। ऐसे करके मेरे को 15 मिनट में जितने हो सके सारे क्वेश्चंस के आगे लिख देना है। एक बार के लिए 20 मिनट भी लगे ना तो चलता है, पर उसके कारण आपको पता चल जाएगा आपको कौन से ऑर्डर में क्वेश्चन को करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो सबसे पहले इधर ऑर्डर लिख देना आपका। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपका सबसे प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है वो आपने चालू कर दिया फटाफट। अब जैसे ही आपने केस स्टडी पे आए, केस स्टडी मत पढ़ना, सीधा ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तुमने पढ़ा ना, उसके बाद तुमको वो सेम कोई नाम दिया होगा या कुछ वर्डिंग्स दिए होंगे जो केस स्टडी में कॉमन होगा। अब तुमको जाना है केस स्टडी पे। केस स्टडी पे वो पैराग्राफ ढूंढना है। तुमको पैराग्राफ थोड़े टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। पूरी केस स्टडी पढ़ने मत बैठना भाई, ये सब गलती करते हैं। मत बैठना पूरी केस स्टडी पढ़ने, फटाफट वो पैराग्राफ देखना जो रेलेवेंट है और वो पैराग्राफ का जितना तुम हो सके उसी टाइम पे आंसर लिख दो, ठीक है। और उस पैराग्राफ को काट डालो। अगर तुमने एक पैराग्राफ का आंसर लिखा है, इसको काट दिया ना, तो तुम्हारा पेपर धीरे धीरे उतना कट शॉर्ट होता रहेगा। क्योंकि ये एक केस स्टडी में है ना 10 से 20 केसेस ये लोग दे देते हैं जिसमें से 6 रेलेवेंट होते हैं, 4 से 10 जितने इररेलेवेंट होते हैं, कंप्लीटली इररेलेवेंट, ठीक है। तो उसको तो टच भी नहीं करना है। लेकिन अभी आपने जो टच कर लिया ना वो कोई और दूसरी जगह पे रेलेवेंट नहीं होगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ये तो आपने वो कट कर दिया। दिस विल मेक श्योर कि आप वो 4 घंटे में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपका वो केस स्टडी भी कट शॉर्ट होती जा रही है, आपकी केस स्टडीज कंप्लीट होते जा रही है। पहले आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 1.5 से 2, मे बी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 घंटे लेके कर दिया। यू हैव मेड श्योर कि आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट हो, ग्रुप 2 के स्टूडेंट हो, दैट डज नॉट मैटर। आपको वो 1.5 से 2.5 घंटे में 40 मार्क लाने हैं। आपको जुनून होगा ना, लेके आओगे। कहीं ना कहीं से आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे और आप लिख भी लोगे फटाफट, ठीक है। अब जब आपको पता है ना कि आपके 2.5 आवर्स में वो मोटा मोटी 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो यू विल बी सो रिलैक्स्ड कि आप एमसीक्यूज आराम से कर पाओगे। आपको 4, सवा 4 अगर आप एमसीक्यूज चालू भी कर रहे हो ना, तो 40 मार्क के एमसीक्यूज है। टाइम दो भले उसको, कोई दिक्कत नहीं है, भगाओ मत एमसीक्यूज को। मैंने देखा है लोग पहले सब डिस्क्रिप्टिव करके 5 बजे चालू करते हैं, हैवॉक में पूरे एमसीक्यूज बिगाड़ देते हैं, कैश मार्क्स चले जाते हैं। 4 बजे, सवा 4 बजे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने डिस्क्रिप्टिव लिख सको लिख दो और उसके बाद एमसीक्यूज पे आ जाओ। अब तुमने क्या वो केस स्टडी में कट कर दिया होगा ना, तो तुम्हें वो एमसीक्यूज में वो लाइन वापस परेशान नहीं करेगी। ये गलती मैंने की थी। तुम वो लाइन कट ही कर डालो जो तुम्हें ऑलरेडी यूज हो चुकी है डिस्क्रिप्टिव में, वो एमसीक्यूज में रिपीट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है। अभी स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। सब चीज़ें एक तरफ और तुम्हारा माइंडसेट एक तरफ। ये पेपर में जितना हो सके तुम पॉजिटिव बोलो। ये क्या, कोई भी पेपर में तुम पॉजिटिव बोलो, लेकिन खास करके ये पेपर में, क्योंकि इसमें तुम देखोगे तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में एक ही एक चीज़ सब दोहराते रहेंगे कि यार कुछ आता नहीं है, क्या करूँ इसमें, ये पेपर ही ऐसा है, क्यों है। सब ये एक तरफ, ठीक है तो है। हमें सीए बनना है ना, अपना बेस्ट देना है ना,
तो ये सब चीज़ें मत बोलो, से पॉजिटिव थिंग्स और एटलीस्ट डोंट से एट ऑल। स्माइल करके रखो, एकदम मस्त। तुम पॉजिटिवली एग्जाम सेंटर में जाओगे ना, तुम खुद ही देखोगे तुम्हारा हाथ ऐसे मस्त चल रहा है मक्खन जैसे। और वही मैंने देखे थे मेरे एग्जाम सेंटर में, काफ़ी लोग आके पहले से ही बोल रहे थे पार्थेश भाई मेरे को तो कुछ आता नहीं है, कॉपी करवा देना। ऐसा सब मत करना अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो प्लीज़। और एकदम रिलैक्स होकर शांत रहना, पॉजिटिविटी देना, तुम्हें खुद ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। माइंड सेट एकदम स्ट्रांग रखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा 1.5 दिन में कुछ भी नहीं होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उधर सब तुम्हें दिमाग में आ जाएगा। बस तुम भरोसा रखना कि तुम्हें सब मिल जाएगा, तुमको सीए बनना है, ठीक है, हो जाएगा। स्टेप 3, तुम्हें एकदम अवेयर रहना है इस पेपर में। ये पेपर में तुमको अच्छी नींद लेके जानी है, बहुत नेसेसरी है। अगर तुम रात को अच्छी नींद लेके जाओगे ना, तुम्हारा आधा काम उधर ही हो जाएगा, बिकॉज तुम अवेयर रह पाओगे इस पेपर में, तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे। कॉफ़ी वॉफ़ी मत पीना यार, अगर तुम्हें आदत नहीं है खास करके, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। इससे अच्छा नींबू पानी पीना। डू मेडिटेशन, मे बी डू मंत्र जाप, दैट विल हेल्प यू रिलैक्स योर माइंड। एग्ज़ाम के पहले भी जब पेपर दे रहे होंगे ना, तब भी मैं गणेश मतलब अपना एक मंत्र है वो मैं मंत्र कह रहा था, हनुमान चालीसा बोल रहा था। और ट्रस्ट मी, ये पेपर में मैं बिना एक्सपेक्टेशन के गया था और मैं ऑलमोस्ट एग्जामिशन लेके आया हूँ। मैंने खाली 80 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था और उसके बाद भी मेरे 57 मार्क्स आए। आई एम नॉट सेइंग दिस आर गुड मार्क्स, बट पीपल हैव फेल्ड इन दिस इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग। SCMP और लॉ को मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी वो लोग का नहीं हुआ, और मैंने नहीं दिया फिर भी मेरे को उधर आंसर मिल गए, बिकॉज आई वॉज अवेयर, आई वॉज रिलैक्सड। ठीक है, तुम बस रिलैक्स रहो, ये पेपर तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम्हारी CA फाइनल की जर्नी नहीं, तुम्हारी पूरी एकेडमिक जर्नी का आखिरी पेपर होने वाला है। ठीक है, जैसे मिल्खा सिंह को बोलते हैं ना कि तुम्हारी लाइफ की आखिरी रेस हो सकती है, वो क्या बोलता है, दौड़ूंगा भी वैसे ही, तो तुम लिखना भी वैसे ही, पॉजिटिवली जाना और भगवान का नाम लेके फोड़ के आना, हो जाएगा मस्त। इतना कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत मॉक टेस्ट अगर चाहिए तो अभी लिख दो इसके, बाकी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इवन इफ़ यू आर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, इवन इफ़ यू आर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स, कोई टेंशन मत लो, हो जाएगा ये पेपर। बस तुम रिलैक्स रह के जाना और फिर मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि तुमको सही में क्या ये सब स्ट्रैटेजीज जो बाकी सब फैकल्टी ने दी है वो काम आई थी, या बस तुम रिलैक्स रहे वो तुमको काम आया। ठीक है, जल्द CA बनोगे, भूल मत जाना। दिस विल बी माई लास्ट वीडियो फॉर CA जर्नी। थैंक यू।